जय श्री कृष्ण जी। राधे राधे। आप सबको मेरा ढेर सारा राम राम और प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको नित्य नेम की कहानी सुना रही हूँ। नित्य नेम का मतलब है कि हमें किसी भी धार्मिक कार्य को नित्य प्रति नियम से करना चाहिए। वैसे तो आप सब जानते ही हैं, लेकिन मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताना चाहूँगी कि जैसे कि हम हर रोज़ सुबह सुबह पक्षियों को दाना डालते हैं, हर रोज़ शाम को कीड़ियों की नगरी में दलिया सींचते हैं, वैसे ही हमें उस चीज़ का नित्य नियम बना लेना चाहिए, जिससे कि पुण्य की बहुत ज़्यादा प्राप्ति होती है। उसी तरह यदि हम भगवत भक्ति करते हैं तो वो भी हमें नित्य नियम से करनी चाहिए, क्योंकि हम जिस किसी भी रूप में इष्ट देव को याद करते हैं तो वे हमारे इष्ट देव हर रोज उसी समय हमारा इंतजार करते रहते हैं, हमारी पाठ पूजा का इंतजार करते हैं। वो होता है नित्य नियम, जिसे शाब्दिक भाषा में नित्य नेम भी कहते हैं। तो बड़े भावपूर्वक सुनिए ये नित्य नेम की कहानी। एक छोटी सी कन्या थी, वह हमेशा नित्य नेम की पूजा करती थी। उसकी भाभी उस कन्या से बहुत ही परेशान हो जाती थी और मन ही मन वह अपनी ननंद को कोसती रहती थी। एक दिन भाभी ने गुस्से में आकर अपनी ननंद से बोला कि तुम रोज रोज ये क्या करती हो, काम तो घर में कुछ करती हो नहीं और रोज सुबह उठते ही नित्य नेम शुरू हो जाती हो, क्या है तुम्हारा ये नित्य नेम। वो भाभी अपनी ननंद पर जलाई और बोली कि साली, काम की न काज की, दुश्मन अनाज की, नित्य नेम करती रहती है और कुछ काम तो करती नहीं है। ऐसा सुनकर उस कन्या को बड़ा दुख हुआ। वह कन्या भगवान को हाथ जोड़कर एक टांग पर खड़ी हो गई और बोली कि हे नित्य नेम बाबा, यदि मैं सच्चे मन से आपका ध्यान करती हूँ तो आप सोने की मूर्ति बनकर और मेरे पूजा घर के आड़े में विराजमान हो जाओ। उस कन्या को काफी देर तक एक पैर पर खड़े हुए भगवान को याद करते हुए सुनकर भगवान का सिंहासन डोला और भगवान मन ही मन सोच रहे कि छोटी सी लड़की इतनी तपस्या कर रही है, इतना तप कर रही है, यदि मैं इसकी सहायता नहीं करूंगा तो मुझे कौन पूछेगा। उस कन्या की तपस्या से प्रसन्न होकर नित्य नेम बाबा ने मन ही मन सोचा कि आज मुझे इसकी तपस्या का फल तो देना ही होगा। यह सोचकर नित्य नेम बाबा सोने की मूर्ति बनकर उस कन्या के घर में पूजा घर के आड़े में विराजमान हो गए। जब उस कन्या को मन ही मन कुछ आभास हुआ तो उसने एक आंख खोलकर देखा तो सोने की मूर्ति पूजा घर में रखी हुई मिली। नित्य नेम बाबा की सोने की मूर्ति को पूजा घर के आड़े में रखी हुई देखकर वह कन्या बहुत ही खुश हुई, मन ही मन बहुत प्रसन्न हुई। खुश होती हुई जाकर वह अपनी भाभी से कहने लगी कि भाभी जी देख लो, नित्य नेम बाबा, माँ आप भी देख लो, भगवान के आड़े में अपने पूजा घर में नित्य नेम बाबा विराजमान है। उस कन्या की ऐसी आवाज सुनकर उसकी भाभी और माँ दोनों दौड़ी दौड़ी आई। आकर पूजा घर की तरफ देखा तो वास्तव में भगवान के आड़े में सोने की मूर्ति नित्य नेम बाबा की विराजमान थी। उस कन्या की माँ और भाभी दोनों नित्य नेम बाबा को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। अब घर के सभी सदस्यों को उस कन्या के नित्य नेम बाबा की सच्चे मन से पूजा करने का पता चल गया। फिर तो उस कन्या की माँ भी नित्य नेम बाबा को ध्यावे, भाभी भी ध्यावे, सारा परिवार ही ध्यावे। नित्य नेम बाबा को सब ध्याने लगे। सबने नित्य नेम बाबा के दर्शन किए। घर में चारों तरफ खुशियां ही खुशियां छा गई और सबको उस कन्या पर विश्वास हो गया कि वास्तव में नित्य नेम की पूजा करने से घर में अन्न धन लक्ष्मी सुख शांति सब चीजें होती है। उस कन्या को देख के
उसके परिवार के सभी सदस्यों ने नित्य नेम का पालन करना शुरू कर दिया। हे नित्य नेम बाबा, जैसे उस छोटी सी कन्या का सत रखा और उसको दर्शन दिए, वैसे ही सबका सत रखना और सभी को दर्शन देना। इस कहानी को कहते, सुनते और हुंकारा भरते सभी भक्तों का भला करना। घटती हो तो पूरी करना, पूरी हो तो निर्वाण छाड़ना। श्री नित्य नेम बाबा, नित्य नेम महाराज के आगे जाके साख भरना। बोलो श्री नित्य नेम महाराज की जय। बोलो श्री नित्य नेम बाबा की जय। इस कहानी को सुनने के बाद आपसे निवेदन है कि आप भी किसी न किसी अच्छे काम का नित्य नियम बनाएं। यही एक सात्विक सच है, बाकी तो सारी जिंदगी कल्पना मात्र की होती है। जय श्री कृष्णा जी। राधे राधे।